Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome on Career Will App. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आपकी पहली क्लास है, हम कह सकते हैं टेक्निकली ये आपकी फर्स्ट क्लास है रीट और यूपीरेट के लिए। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे आज का पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और जो इम्पोर्टेंट भी है बेसिकली। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी को गुड इवनिंग। पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप मुझे ठीक से देख पा रहे होगे, मैं आपको ठीक से देख पा रही हूँ। स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट का समय रखिए अपने पास, फिर हम करेंगे शुरुआत आज की। होपफुली क्लियरली आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपको देख पा रही हूँ, है ना। अब देखने का मतलब है मैं तो आपको पढ़ ही पाऊंगी, देख तो आप ही मुझे पा रहे होगे। ठीक है बात भाई, देख तो आप ही पाओगे, मैं तो सिर्फ पढ़ पाऊंगी आपको। कुल मिला के बात तो ये है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आपको नोट्स जो भी इस पीडीएफ सेशन होगा इसका वो मिल ही जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, होपफुली चीज़ें ठीक से चल रही होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। गुड इवनिंग, जय हिंद। बिल्कुल कोमल, आ जाइए, एक बार ज्वाइन कर लो सारे के सारे, तभी हम करेंगे आगे कंटिन्यू, है ना। स्टार्ट करें फिर। सभी लोग आ चुके हैं, शुरुआत कर दी जाए कि नहीं ये बता दो बस, फटाफट से बताओ। हम्म, जल्दी बताओ, बहुत तेजी के साथ, तभी जाकर के आगे बढ़ा जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो बात को या नहीं ये बता दीजिए। गुड इवनिंग भाई, जय हिंद। और बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, पहले ज्वाइन कर लो, फिर हम शुरुआत करेंगे आज की कहानी, है ना। हम्म, ओके। कैसी चल रही है तैयारी ये बता दो। 3 दिन मेरे आपके साथ सेशंस हैं और वो 3 दिन जो है इम्पॉर्टेंट है अपने ही आप में। स्टार्ट करेंगे, बातें तो होती ही रहेंगी, शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की, है ना। चलिए, गुड इवनिंग। चल रहा है ठीक से तो बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, सारी चीज़ें क्लियर होंगी मेरे ख्याल में तो। फटाफट से बताओ, अगर चीज़ें ठीक से चल पा रही हैं तो बताओ कि यस। कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं आपके, अटक क्यों गए कमेंट ये बताओ। कोमल कुमारी, निशा कंवर, रशिका, प्रिया गुप्ता, मोनू, चल रहे हैं कमेंट्स या नहीं चल रहे हैं? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो ये बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, तभी जाकर के कहानी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी। हम्म, फटाफट से बताओ, देख पा रहे हो कि नहीं। हम्म, अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है, बात कुल मिलाकर के अभी क्लियर होगी। हम्म, बहुत बढ़िया। टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, है ना। वृद्धि एवं विकास, जिसको हम अभिवृद्धि भी कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, अभिवृद्धि, है ना। अभिवृद्धि हम इसको कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है अभिवृद्धि कहने में। वृद्धि को अभिवृद्धि कह लीजिए, वृद्धि कह लीजिए, और विकास तो विकास है ही। विकास तो, डेवलपमेंट को तो हम डेवलपमेंट ही कहेंगे। तो टॉपिक का नाम हो जाता है अभिवृद्धि एवं विकास। कुल मिलाकर के नाम हुआ अभिवृद्धि एवं विकास। होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी मेरे ख्याल में। ठीक है बात, कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द बताओ एक बार, कुछ हो तो। हम्म, आंसर करो जल्दी से, तभी जा कर के बात बनेगी। बताओ एक बार। अब चले आपके कमेंट्स, मुझे लगा था कमेंट्स एकदम रुक गए थे। आई एम ट्राइंग हार्ड टू इंटरेक्ट विद यू। नहीं यार, अभी अभी मैं भी काफी देर से, हाँ
कोशिश करते, हो जाएगा चंचल, आराम से हो जाएगा, बट ठीक है। चलें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक शुरू करेंगे, बीच में हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है बात। वृद्धि एवं विकास, कमेंट बिल्कुल आ रहे हैं, अब सबके आ रहे हैं, बीच में विजिबल नहीं थे। पूर्णिमा, आरती, गरिमा, देख रही हूँ मैं आज कौन कौन आया है, और डेली आना है इन लोगों को, तभी जाकर के बात बनेगी, नहीं तो पता नहीं कितनी किताबें कितने कोर्सेज पड़े हुए हैं दुनिया में, कोई फायदा नहीं है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करके नोट्स नहीं बना रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं आपके कोर्स लेने का, है ना। सिर्फ खुद को, और जिनका भी आप, चाहे वो अपना पैसा हो चाहे वो घर वालों का हो, उनको भी आप फिर धोखा दे रहे हैं अगर आप ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो क्लासेस आपने ली हैं उनको आप डेली अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी लोग आज आए हैं डेली चाहिए वो लोग, ठीक। और एटलीस्ट मेरी क्लास में तो बिल्कुल ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे, बाइलिंगुअल रखेंगे, टेंशन ना लो। हिंदी को भी आज काफी इंक्लूड किया है मैंने, आपसे ही पढ़ना है सीटी पे, बिल्कुल। तो डेली आप लोग बिल्कुल खुद से प्रॉमिस करो कि मेरी 3 दिन क्लास है अभी, तो एटलीस्ट 3 दिन, हर कोई सारी क्लासेस आप 3 दिन अटेंड करो, मतलब जिस जिस दिन जो जो टीचर लेता है, सैटरडे 7:30 to 9 o'clock, ठीक। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और शुरू करेंगे। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, आप जानते हैं बच्चे की जो शुरुआत है जीवन की वो यहीं से होती है, वृद्धि एवं विकास से ही। वृद्धि एवं विकास, नहीं मुझे नहीं लगता शिखा, थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम होने में। जी बिल्कुल कंबाइंड है ये, उसी तरीके से प्लान्ड है जो आपके सेशंस हैं, ज़्यादातर जो सिलेबस है वो कॉमन है, और मैं दोनों को ही ध्यान में रख करके चल रही हूँ, तो आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। दीक्षा बहुत बढ़िया किया आपने, सब जगह पर मौजूद हैं आप, हैं, सही है। चलिए स्टार्ट करें। बाइलिंगुअल चलेगा यार, टेंशन क्यों ले लेते हो, मैं बताऊंगी ना, लिखोगे नहीं फिर, खुद से लिखोगे फिर चीजें जब बताई जाएंगी तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास कैसी प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। वृद्धि एवं विकास दोनों ही प्रक्रियाएं परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, ठीक, परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो ये डेफिनेशन आपके सामने है, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कॉन्टिन्यूअस चलेगी। अंजलि, अब किसी कोई अपना नाम लेने को नहीं कहेगा, मैं बीच में कहीं भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे डाउट पूछूंगी, तब आप अपने डाउट्स बताइएगा, समझो पूरे टॉपिक को, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार, रुकेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक से मतलब है यहां फंक्शनल चेंज, फंक्शनल चेंजेस, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, यानी क्वालिटेटिव भी आप इनको कह सकते हो, क्वालिटेटिव चेंजेस या गुणात्मक परिवर्तन, ठीक। मतलब क्वालिटी में, गुणात्मकता में इफेक्टिविटी बेहतर होगी। 6 दिन कर देंगे आपकी क्लास, पहले जनवरी 31 तक ऐसे ही चलने दो, उसके बाद देख लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर का जो भी माहौल होगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा डाउट साइड रखो, अभी फोकस करो समझने पे। गुणात्मक परिवर्तन यानी फंक्शनल और क्वालिटेटिव चेंजेस किस में आते हैं, विकास में आते हैं। और कैसे चेंजेस आते हैं इसके साथ साथ, परिमाणात्मक भी, यानी क्वांटिटेटिव भी, यानी दोनों ही प्रकार के जो चेंजेस हैं चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हो चाहे वो क्वालिटेटिव चेंजेस हो, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही चेंजेस। स्ट्रक्चरल मतलब हमारे आकार में परिवर्तन, और गुणात्मकता यानी हमारी फंक्शनैलिटी में परिवर्तन। जो आकार वाले चेंजेस हैं, जो आकार वाले परिवर्तित हैं, वो बाहर आप देख सकते हो, जैसे कि आपका वजन बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, आपका बॉडी का जो विड्थ है वो बढ़ना, लेकिन फंक्शनल चेंजेस यानी जो आंतरिक परिवर्तन है, जरूरी नहीं है आप उनको देख पाओ। मतलब अगर आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, हड्डियों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है, परिवर्तन है, कैसा, स्ट्रक्चरल यानी आकार में परिवर्तन है, लेकिन उन हड्डियों में मजबूती आना वो क्या है, वो फंक्शनल यानी क्वालिटेटिव चेंज है। तो विकास जो है अपने अंदर फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल, यानी गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी। परिमाण का मतलब है जिसको आप यूनिट्स में मेजर कर सको, जिसको आप नंबर्स में माप सको, उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, विकास का एक हिस्सा है। इस विकास के हिस्से को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं।
जिन चीजों को आप माप सकते हैं यूनिट्स में, चाहे वो आपका भार यानी वेट हो, हाइट हो, है ना, आपकी चौड़ाई मोटाई, ये सब चीजें आप इनको माप सकते हो। आजकल तो बॉडी फैट भी पता चल जाएगा आपको अगर आप मशीन पर खड़े होंगे तो। ठीक हो गई बात। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, लगातार चलती है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। जब तक आप जीवित हैं तब तक विकास चलेगा। और अगर मैं कहूं, आपके गर्भ से ही, मतलब गर्भ से शुरू हो जाएगा और कब्र तक जाएगा, है ना। सत्येंद्र जी कोई नाराजगी नहीं है, बात को समझिए, टॉपिक को समझिए। सूर्य प्रताप बिल्कुल टॉपिक को समझिए, तभी मजा आएगा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो कोई आपसे पूछे किस तरह के परिवर्तन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, एक सीक्वेंशियल, एक ऑर्डर में प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन जो आपको बेहतर बनाते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, उनको हम विकास कह रहे हैं। आप जैसे 5 साल में थे, आप 15 साल में नहीं थे, जैसे आप 15 में थे आज आप 25 में नहीं होगे। मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, ये बात हम जानते हैं, है ना। आप चेंजेस आप में आते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक जैसे, कभी भी कोई भी सेम नहीं रह सकता हमेशा। अगर सेम है तो इसका सिंपल मतलब है कि उसमें कुछ कमी है, विकास ठीक से नहीं हुआ है, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस को, ऐसे रिग्रेसिव या रिवर्सिबल चेंजेस को नहीं, प्रोग्रेसिव चेंजेस को हम विकास से जोड़ सकते हैं। वो चेंजेस जो क्या हैं, प्रोग्रेसिव हैं। वो चेंजेस जो प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल चेंजेस। सिक्वेंशियल आप समझते हैं, एक सीक्वेंस में, क्रमिक प्रगति, यानी प्रगतिशील, प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक, एक सीक्वेंस या ऑर्डर मतलब क्रमिक परिवर्तन, आगे बढ़ते हुए क्रमिक परिवर्तन जो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में होते हैं, उनको हम विकास से जोड़ सकते हैं। ठीक है राधिका पांडे, बात समझ में आई यहां तक की या नहीं आई? कोई समस्या है यहां तक समझने में? भाई वो परिवर्तन बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी दीक्षा, दोनों ही सेशन की आपको संडे को पीडीएफ मिल जाया करेंगी, हफ्ते के जितने भी सेशन होंगे। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल चेंजेस, वो चेंजेस जो आपके जीवन पर्यंत, कब से शुरू हो गए थे ये, वूम्ब से शुरू हो गए थे। वूम्ब का मतलब क्या है? वूम्ब का मतलब है आपकी गर्भ से, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक चलने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम विकास कह रहे हैं, यानी वूम्ब टू, ये दोबारा जब आप सेशन देखोगे इन सबको नोट करोगे अपनी नोटबुक में, वूम्ब टू टूम्ब, यानी लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलेगी, इसी को हम विकास कहेंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली। क्या है? सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, लगातार चलती है। ठीक, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया रिचा, मैं एकदम अच्छी हूं राहुल। गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम, जीवन पर्यंत आप में परिवर्तन आते रहेंगे, ये रिवर्सिबल नहीं होता। एक बात हम याद रखेंगे, डेवलपमेंट क्या है? रिवर्सिबल नहीं है। परिवर्तन वापस ऐसा नहीं हो सकता कि हो जाए, मॉडिफिएबल है। अगर मॉडिफाई करने की बात आए कि इसमें परिवर्तन हम कर लें, फिर से वापस से कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, मॉडिफिएबल है बट नॉट रिवर्सिबल, यानी परिवर्तनशील तो है, आप चेंजेस तो ला सकते हो, मॉडिफिकेशन तो ला सकते हो, लेकिन आप रिवर्स नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती नहीं है, इररिवर्सिबल है ना, इररिवर्सिबल है, ना कि रिवर्सिबल। ऐसा नहीं हो सकता ना, आज आप 18 वर्ष के हैं, कल आप 12 के हो जाएं, बट आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, आप अपने अंदर बहुत सारे अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं, है ना पारुल? तो मॉडिफिएबल तो है, ये बात हम समझेंगे बिल्कुल। सीक्वेंस में चलता है, वूम टू टूम, लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई। फिर से मैं यही बात आपको एक बार रिवाइज करा देती हूं, ये चीजें हमने पढ़ी। अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमने कहा प्रगतिशील, ऑर्डरली, यानी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव और क्रमिक प्रक्रिया, एक ऐसे परिवर्तनों की श्रृंखला जो बेहतरी के लिए हो। ठीक है मीनाक्षी, थोड़ा सा ही काम हुआ है अभी। ठीक, मॉडिफिएबल का मतलब है आप इसमें बदलाव कर सकते हो। मैंने अभी कहा अगर आप 18 साल के हो गए हो, ऐसा संभव नहीं है कि आप कल 12 वर्ष के हो जाओ, है ना, लेकिन आपकी आदतों में परिवर्तन संभव है, आपके अंदर मॉडिफिकेशन संभव है। भाई बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस आजकल क्या करा रहे हैं, कोई अपना
फेस काला करा लेगा, कोई गोरा करा लेगा, कोई टेढ़ा करा लेगा, कोई सीधा करा लेगा। मतलब क्या हुआ, मॉडिफिकेशंस तो हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं। क्या पूछ रहे हो निधि, है ना? लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कोई और मोम के बन जाओ, पीछे नहीं जा सकते आप, बैक गियर नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने क्या बात करी है मैं आपको फिर से बता देती हूं। हमने बात की है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ मतलब अभिवृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास, वृद्धि एवं विकास। अब विकास की जो प्रक्रिया है ये कैसी है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ कर देंगे अभिषेक, ब्लैक कर देंगे अगली बार से बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो सतत चलती है। ठीक है बात? अगर मैं बात करूं तो विकास में गुणात्मक यानी कि फंक्शनल और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अभी इसको हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। अब गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन जो हैं ये आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, गुणात्मक में और परिमाणात्मक में। ठीक, अगर मैं बात करूं गुणात्मक की, गुणात्मक को हम कह सकते हैं फंक्शनल चेंजेस। गुणात्मक को हम फंक्शनल चेंजेस के नाम से जान सकते हैं। गुणात्मक यानी गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक का मतलब है फंक्शनल चेंजेस, है ना, फंक्शनल चेंजेस। और स्ट्रक्चरल चेंजेस की यदि मैं बात करूं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक परिवर्तन को हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कह सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक की नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई भी परेशानी इसमें हमें नहीं होनी चाहिए। ग्रीन अच्छा तो है बोर्ड, ठीक है, इसी पे समझते रहो। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में इतनी बात। देखो एक बार समझो बात को। अगर मैं बात करूं यहां तो फंक्शनल चेंजेस कौन से चेंजेस हैं, जो आपके फंक्शन में चेंजेस हैं। फंक्शन में कैसे, मैंने अभी बताया आपकी हड्डियां बड़ी हुई हैं, इसका पता कैसे लगेगा? आप देखेंगे भाई मेरे हाथ इतने बढ़ गए, सेंटीमीटर में आपने माप लिया, ये क्या होगा, ये हुए आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस। आपके संरचना में चेंज है, यानी आपके हाइट में, है ना, आपके वेट में, आपके आकार में, ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक चेंजेस। क्या हुआ शिखा? बिल्कुल ऐसे ही सेशन चलेगा, क्लास में ही तैयारी होगी। आप एक दिन का काम यही मैं आपको याद करा के भेजूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं गुणात्मक की या फंक्शनल चेंजेस की, ये उसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहां आपके कार्यात्मक परिवर्तन, आपकी कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन होगा। ये कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है बात, प्रकारात्मक हम कह सकते हैं। मतलब आपकी एबिलिटी में चेंज आया होगा, आपकी समझ में परिवर्तन आया होगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ी होगी, आपकी हाइट या आपकी हड्डी बढ़ गई, आपकी हड्डियां बड़ी हो गई, आकार बड़ा हो गया, ये हुआ स्ट्रक्चर में चेंज। लेकिन उन हड्डियों में मजबूती आ गई, उनमें गति आ गई, उनमें एबिलिटी ज्यादा आ गई। अब आप तेजी से उन हाथों को यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ये है फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक चेंज। इतनी बात तो क्लियर है हमें? ये दोनों ही प्रकार के जो परिवर्तन है, यदि इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये विकास बन जाएगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस को यदि हम रखें, सिर्फ यदि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस को रखें, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की ही बात करें, तो ये ग्रोथ है। फंक्शनल क्या है, डेवलपमेंट है। फंक्शंस में चेंज डेवलपमेंट है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस ग्रोथ है। स्ट्रक्चरल चेंजेस ग्रोथ है। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी इस बात में नहीं होनी चाहिए, है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? कमेंट्स मिल रहे हैं, नम्रता बताओ क्या कह रहे हो। फंक्शनल का जो एग्जांपल है, बिल्कुल हम कह सकते हैं जो गतिक कौशल है, जो मोटर स्किल्स का आपका डेवलपमेंट है, वो हम कह सकते हैं वो फंक्शनल चेंजेस है, गतिक जो परिवर्तन है। लेकिन आपके हड्डियों के आकार में परिवर्तन, जो फिजिकल, जो शारीरिक रूप से आपका बढ़ना है, वो आपका स्ट्रक्चरल में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
बताओ फटाफट से, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पे मत जाओ अभी, अभी वो अगली क्लास का टॉपिक है। ठीक है बात? हमने क्या समझा, दो प्रकार के परिवर्तन हैं और दोनों ही प्रकार के परिवर्तन विकास में शामिल होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो फंक्शनल हो। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल यानी परिमाणात्मक कह लीजिए या संरचनात्मक कह लीजिए, वो वृद्धि का हिस्सा है। जैसे कि आपके आकार बढ़ना, आपके नाखूनों का बढ़ना, आपके हाइट और वेट में परिवर्तन, है ना। लेकिन आपके फंक्शंस में चेंज, आपकी गति से, आपके अंदर समझ से, आपके इमोशंस से, शारीरिक के अलावा बाकी जो पक्ष हैं सारे के सारे पक्ष आ जाएंगे फंक्शनल में। ठीक है बात? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अभी मेरी बुक नहीं आई है। दीपक बिल्कुल नाम दिख रहा है आपका, बहुत बड़े सपना। यहां तक क्लियर है? ठीक है अविनाश, आइए एक बार। तो हमने एक डेफिनेशन बनाई किसकी? वृद्धि और विकास की। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है बात? अगर मैं बात करूं वृद्धि की, ग्रोथ की, यदि सिर्फ अभिवृद्धि की बात यहां होती, अभिवृद्धि की बात अगर यहां होती, तो हम कहते हैं इसमें सिर्फ कौन से? मात्रात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल, आपके आकार में परिवर्तन आएगा सिर्फ। ठीक हो गई बात? शुभम समझ में आई कि नहीं आई? उषा जी कैसे सबका नाम ले पाएंगे बताइए आप? हजारों लोग तो आप यहां भी हैं, है ना। बिल्कुल, नोट्स बनाने हैं आपको, पीडीएफ एक्स्ट्रा में मिल रही है, ये मान के चलो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप देख रहे हैं जो प्रोग्रेसिव सीक्वेंशियल चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, उनको ही हम क्या कह रहे हैं? विकास से जोड़ रहे हैं। भाई प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील परिवर्तन, एक ऑर्डर में होने वाले परिवर्तन, एक ऑर्डर में होने वाले परिवर्तन यानी ऑर्डरली। सीक्वेंशियल कह सकते हैं आप इनको, एक सीक्वेंस में होने वाले परिवर्तन। जैसे आप 5 महीने के थे वैसे आप 5 वर्ष के नहीं थे, जैसे आप 5 वर्ष के थे वैसे आप 15 के नहीं थे। मतलब बदलाव होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। नोट्स बाद में बनाने हैं, साथ में मत बनाओ, पहले समझो। ठीक है शुभम सिंह, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हमें इतनी बात समझ में आ गई कि विकास की प्रक्रिया क्या है। अब विकास के कुछ डोमेन्स हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्षमा, आपके पास बुक है, ग्रेट। देखिए अगर मैं बात करूं तो विकास के कुछ डोमेन्स हैं, कुछ प्रकार हैं, कुछ पक्ष हैं, कुछ पहलू हैं। किसके? विकास के। विकास के कुछ पक्ष हैं, कुछ पहलू हैं। किसके? विकास के। अब वो कौन से पहलुओं में विकास हो सकता है? हम कहेंगे भाई फिजिकल, पी फिजिकल, सी कॉग्निटिव। फिजिकल का मतलब है शारीरिक, शारीरिक, ठीक। सी फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष है दूसरा। तीसरा पक्ष है जो आपको याद रखना है, तीसरा पक्ष है हमारा सोशल यानी एस, सोशल मतलब सामाजिक पक्ष। फोर्थ है आपका इमोशनल यानी सामवेगिक पक्ष, सामवेगिक पक्ष। ठीक है, सामवेगिक पक्ष। इतनी बात तो क्लियर है? अभी परेशान मत हो, कहानी शुरू हुई है। ठीक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। आपने एग्जाम में देखा होगा, आप पीसीएस की बहुत सारी परीक्षा होती है, पब्लिक कमीशन सर्विसेज जो भी आप कह सकते हैं, पीसीएसई से आपको याद रखना है। 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं। अगर आपसे पूछे विकास के कितने प्रकार, तो 4। ऐसे छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट या ब्रॉड डोमेन्स आपके सिर्फ 4 हैं। पीसीएसई। पीसीएसई का क्या मतलब है? पीसीएसई का मतलब है फिजिकल यानी शारीरिक। विकास के पक्ष हैं ये, प्रकार हैं विकास के, ठीक, पहलू हैं ये विकास के, टाइप्स हैं ये विकास के। ठीक, अभी सुनेंगे। फिजिकल का मतलब है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से कौन सी बात जुड़ी हुई है? शारीरिक विकास में आपका फिजिकल, शरीर से जुड़ी हुई जितने भी परिवर्तन हैं वो आपके शारीरिक विकास में आते हैं। शारीरिक विकास के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स यानी मोटर डेवलपमेंट, गतिक कौशल। भाई शरीर के साथ साथ इसमें एबिलिटी भी आनी चाहिए। तो विकास शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है मोटर डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब यहां आएंगी, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका सोचना यानी थिंकिंग हो, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट्स का बनना हो। अगर कोई पूछे कॉन्सेप्ट्स आपके जो संप्रत्यय हैं दिमाग में ही बनेंगे या कहीं और बनेंगे, आप कहेंगे संप्रत्ययों का विकास दिमाग में होगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज, भाषा किससे जुड़ी हुई है? दिमाग से जुड़ी हुई है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है।
तीसरा पक्ष है सोशल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक विकास। समाज में आप एक सक्रिय मेंबर बन सकें, इस चीज का विकास। समाज में आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सब कॉग्निटिव, सब संज्ञानात्मक, जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं वो संज्ञानात्मक, जितनी भी शारीरिक क्षमताएं हैं वो फिजिकल यानी शारीरिक, जैसे इसमें है मोटर स्किल्स का विकास। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल से जुड़ा हुआ है आपका, इमोशनल भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और मॉरल तो है ही। तो अगर आपसे कोई पूछे नैतिक विकास किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे सोशल से ही तो संबंधित है। सही और गलत समाज ने ही बनाया है ना। तो मॉरल डेवलपमेंट किससे संबंधित हुआ? ये आपके सोशल से संबंधित हुआ। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी इसमें हो तो बताओ मुझे। यहां तक किसी को कोई बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो बताओ। समाज ने ही तो नियम निर्धारित किए ना, क्या सही है, सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है। तो सामाजिक से ही संबंधित है मॉरल डेवलपमेंट। एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, ये सब आप कहीं कहीं ऑप्शंस में पढ़ेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो ऐसे ही होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपके इमोशंस का, आपके संवेगों का विकास। आपके संवेगों का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक, लेकिन ये 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं, 4 प्रकार हैं, 4 मुख्य प्रकार हैं किसके? विकास के। विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं। ये बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल माननी पड़ेगी। ब्रॉड का मतलब है मुख्य प्रकार, बड़े। ठीक, तो विकास के कुछ पहलू हैं। विकास के कितने पहलू हैं? हम कितने रूप में विकसित हो सकते हैं, किन किन आयामों से हम विकसित हो सकते हैं? तो हम शारीरिक पक्ष में भी विकसित होते हैं, हमारे अपने संज्ञान, अपने दिमाग वाले पक्ष से भी, सामाजिक रूप से भी हम एक सक्रिय मेंबर बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं समाज के, और संवेगों से भी, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं। हमारे अंदर शारीरिक एक बनावट भी है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है। हमारे पास एक दिमाग भी है, तो उससे संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं, संज्ञान का विकास भी जरूरी है। फिर हमारा सामाजिक, यानी हम समाज में रहते हैं तो हमारा सामाजिक विकास होना भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि हम किसी को देख के मरते को मरता ही छोड़ देंगे, या हम समाज में तमीज से पेश नहीं आएंगे। हमें चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के मेंबर हैं, हमें पता होना चाहिए कहाँ कैसे बिहेव करना है। फिर हमारे इमोशंस भी तो है ना, हमारे अंदर डर भी है, जो वॉटसन कहते हैं फियर, एंगर और लव, मतलब भय भी है, प्रेम भी है, और क्या है? क्रोध भी है, और पता नहीं सैकड़ों इमोशंस हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशंस अपने आप में बताते हैं। तो उन इमोशंस का मैनेजमेंट, उन इमोशंस का कंट्रोल, वो उसका भी विकास होना जरूरी है। पता चले आप गए थे अपने देश के लिए लड़ने और वहां बैठ के आप रोने लग गए गोली चलाने की बजाय, तो आपको पता हो कि किस सिचुएशन में किस तरह से आपके इमोशंस अडेप्ट होंगे, कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे इमोशंस को। बिल्कुल आकाश, कैसे आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशन। देखो आकाश, कॉग्निशन है आपकी मानसिक क्षमताएं, इमोशंस आपके अंदर भावनाएं हैं, बहाव है इमोशंस। कॉग्निशन से आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जुड़े हुए तो चारों हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ये इंटर रिलेटेड हैं। विकास के जो 4 पक्ष हैं, ये चारों के चारों क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। विकास के 4 पक्ष इंटर रिलेटेड हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं। कितने? 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं किसके? विकास के। 4 ब्रॉड डोमेन्स या पहलू हैं विकास के, 4 ब्रॉड डोमेन्स। और वो डोमेन्स कौन से हैं? पीसी यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। सामवेगिक। ठीक, अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारी बात चल रही थी कि ये जो चारों हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्या हैं ये? इंटर रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना आपके सर में दर्द हो और आप बहुत अच्छा, आपका मन करे कि चलो दौड़ लगाने चलते हैं। कई बार जब आप इमोशंस में अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप समाज में भी नहीं जाना चाहते, मतलब आपका सोशल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। अगर आप शारीरिक रूप से ठीक फील नहीं कर रहे, तो आपका मन नहीं करेगा कि कोई कैलकुलेशन करूं या मैं कोई दिमाग का काम करूं, है ना। तो चारों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो दीज आर इंटर रिलेटेड, या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। तो दीज टाइप्स आर इंटर रिलेटेड, यानी अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक, इंटर रिलेटेड हैं यानी आपस में अंतः संबंधित हैं। विकास के प्रकार अंतः संबंधित हैं। ठीक हो गई बात? अंतः संबंधित हैं, हम ये कह सकते हैं।
इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। ठीक, अंतः संबंधित हैं विकास के प्रकार, दिक्कत नहीं होगी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम ये कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं फील कर रहे तो आप मानसिक रूप से भी काम करने में आपको दिक्कत होती है। कई बार भाई आज तो दिमाग ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है टीचर की लड़ाई हुई, कह नहीं देते थे, किसी टीचर से डांट पड़ गई, हो सकता है घर लड़के आया हो, मतलब उसके इमोशंस ने उसके संज्ञान को, उसके व्यवहार को प्रभावित किया। एक पक्ष ने विकास के दूसरे पक्ष को प्रभावित किया है, ये बात निश्चित है। ठीक, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी कुछ है? कल्पना क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूं आपकी बात को। बिल्कुल इंटरवोवन नहीं है वो, कॉग्निशन और इमोशन की बात है, इंटर रिलेटेड होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आप दौड़ लगाने जा रहे हैं, आपको अब मान लीजिए कोई कंपटीशन है आपका, या क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से किसी को चोट लग जाए, क्यों उसको कह दिया जाता है कि तुम बैठ जाओ? हो सकता है वो खेल पाता, लेकिन शरीर में चोट लगी है तो संवेग भी प्रभावित होंगे, दिमाग भी हो सकता है आपकी एबिलिटी जो है उस चीज को डील करने की वो भी प्रभावित हो, है ना? तो शारीरिक रूप से आपसे कोई बात करना चाहे, कोई आया है घर में और आप ठीक फील नहीं कर रहे, आपके इमोशंस प्रभावित हैं, आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे, आप कहेंगे कोई बात नहीं यार बाद में मिलूंगा, कोई फोन आ रहा है आप उठाना भी नहीं चाहेंगे। रीजन क्या है? आपका शरीर, आपका मन, आपके संवेग और आपके सोशल इमोशनल सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। क्यों आप डिप्रेस्ड हैं यदि, तो कैसे बाकी सारे पक्ष भी प्रभावित होते हैं। सोनी राय, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई आप किसी कंपटीशन में दौड़ लगाने जा रहे हैं तो आपका शरीर भी ठीक होना जरूरी है, आपका मन भी मजबूत होना जरूरी है। आप ये भी समझेंगे कोई बात नहीं, ये जीवन का अंतिम पक्ष नहीं है, सोशली भी आपको चीजें समझ के चलनी है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, ये बात हमें माननी पड़ेगी। प्रभावित करते हैं, विकास के जो सारे पहलू हैं वो एक दूसरे को या एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आप लिख सकते हैं स्वयं से। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम एक्सप्रेस करना कौन सा डेवलपमेंट होगा? देखो एक्सप्रेस आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होगे, अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल कर रहे होगे, तो इंटर रिलेटेड हो गए, तो है ना? अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है एक्सप्रेस कर रहे हो संज्ञान का, तो 100% तो ये कॉग्निशन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हर समझने पे ध्यान दे रहे हैं हमें, क्योंकि मैं पेपर को सेंटर में रख करके चल रही हूँ, नहीं तो एक एक टॉपिक पे इतनी इतनी मोटी किताबें पड़ी हुई है मेरे पास, आप चाहें तो ले जाइए, या आपके पास भी होंगी, कोई मतलब नहीं होगा। फिर जितना जरूरी है उतना काम अगर हम समझेंगे तो बेहतर होगा। अब हमने समझा कि 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं किसके? विकास के 4 पक्ष हैं, 4 पहलू हैं। फिजिकल यानी शारीरिक रूप से हम बढ़ते हैं, ये आप देख ही रहे हैं कि आप शरीर में आकार में बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना? दूसरा है आपका संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव पक्ष, आपके दिमाग से रिलेटेड संज्ञानात्मक पक्ष, ब्रेन की पावर आपकी बेहतर हो रही है, चाहे वो सोचना हो, तर्क करना हो, समझना हो। ठीक है, फिर है आपका सोशल पक्ष यानी सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष कैसे? ये आप देख रहे हैं बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, हम सोशली जब हमारा विकास होता है तो हम अच्छा फील करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम सेंट्रिक अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी फिर। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल यानी कि हमारे संवेगों पे हमारा कंट्रोल, हमारा मैनेजमेंट, हमारा एक्सप्रेशन, हम अपने संवेगों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कॉग्निशन और इमोशन दोनों जुड़ जाएंगे फिर एक्सप्रेशन में, है ना? अभी कोई पूछ रहा था, ठीक है बात। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्ची को उसकी मम्मी चुप करा रही है, ठीक हो गई बात। बिल्कुल सभी के कमेंट्स विजिबल हैं, कोई आज आखिरी दिन नहीं है, अभी पहली क्लास है, मिल लूंगी मैं आप लोगों से, स्वाति भटनागर, है ना? ठीक है आरती, धन्यवाद। तो ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये बात हमें माननी ही पड़ेगी। ठीक है, इस चित्र को देख के आप दिमाग में बिठा सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोबारा देखिएगा वीडियो को, तब जाके बात बनेगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग से थियरीज हैं प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग की, जिसमें क्या बनेंगे?
आपकी सोचने की क्षमता, जितने भी काम आप दिमाग से करते हैं वो सब संज्ञान में, चाहे आपकी बौद्धिक क्षमता हो, बुद्धि से रिलेटेड, चाहे आपका सोचना हो, चाहे आपका तर्क करना हो, चाहे आपकी स्मृति यानी मेमोरी हो, चाहे आपका अटेंशन देना हो कहीं पे, है ना, चाहे आपका परसेप्शन क्रिएट होना हो, ये सब चीजें लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निशन से, संज्ञान से। आपके दिमाग के लेफ्ट ब्रेन, मतलब लेफ्ट जो आपका एस्पेक्ट है, ब्रेन के कितने पार्ट हैं, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है ब्रेन आपका, 2 हेमिस्फेयर में आपका ब्रेन डिवाइडेड है। एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा है राइट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, ठीक। लेफ्ट ब्रेन में आपकी लैंग्वेज पाई जाती है, जो भाषा का विकास है वो लेफ्ट ब्रेन से संबंधित है, यानी ये लॉजिकल ब्रेन कहते हैं इसको, यानी तर्कपूर्ण ब्रेन कहेंगे, लॉजिकल ब्रेन या लॉजिकल हेमिस्फेयर कह सकते हो, है ना। राइट हेमिस्फेयर आपका क्रिएटिविटी के लिए होता है, यानी रचनात्मकता के लिए, रचनात्मक जितनी भी क्षमताएं हैं वो आपके राइट हेमिस्फेयर से बनेंगी, रचनात्मकता के लिए आपका राइट हेमिस्फेयर होगा। बहुत सारी जगह आजकल अगर आप देखेंगे, हाँ वो जो लैंग्वेज चॉम्स्की का अगर एलएडी कहीं पाया जाता होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसी लेफ्ट साइड में ही मिलता होगा, है ना। तो बायां और दायां इतना तो आप सभी समझ लेंगे, मुझे नहीं लगता इतनी हिंदी और इंग्लिश किसी की भी खराब होगी, ठीक। अगर मैं बात करूं विद्वानों से संबंधित परिभाषा की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है, 1 आध 2 नंबर में आती है, उनको आप छोड़ भी देंगे, क्योंकि आपने जब कोर्स ज्वाइन किया है तो आपके पास 6 महीने नहीं है ना, आपके पास 3 महीने भी मुश्किल से हैं। तो आप 2 नंबर के लिए अगर 200 परिभाषाएं रटने बैठ जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, है ना, इसलिए मैं वो बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो क्रिएटिविटी आजकल क्या दिया जाता है, योर ओल्ड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया शशि, अच्छा लगा जुड़ के, प्रीति बिल्कुल कमेंट्स हो रहे हैं। तो आजकल राइट ब्रेन क्लासेस दी जाती हैं बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा कहा जाता है, राइट ब्रेन क्लासेस, लेफ्ट ब्रेन क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस, क्यों, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो आपके राइट साइड से जुड़ी हुई है, और जो लॉजिक है, जो गणित है, विज्ञान है, भाषा है, ये सब लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं। अगर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पूछे जाए तो आप 4 बताएंगे, ठीक, 4 बताएंगे, बिल्कुल प्रशांत। प्रीति क्या कह रहे हो, क्षमा, बिल्कुल आप पुराने भी हैं और शायद मैं और आप मिले भी हैं, ठीक है शालिनी, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब हमने विकास के एस्पेक्ट समझ लिए, विकास क्या है, उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तन आते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। कॉग्निटिव की हिंदी होती है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है बात अंशु। अगर मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे, हमने विकास को समझ लिया जो एक बड़ा पक्ष है, अब हम ग्रोथ को समझेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले ग्रोथ समझते हैं फिर विकास पे जाते हैं। ग्रोथ की यदि मैं बात करूं तो इसको अभिवृत्ति भी कह देते हैं, ग्रोथ को हम अभिवृत्ति भी कह देते हैं, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि ग्रोथ को कहें। ग्रोथ क्या है, एक हिस्सा है किसका, विकास का। इसमें जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेस थे ना, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, संरचनात्मक परिवर्तन थे, वो ग्रोथ में आते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हीं परिवर्तनों को हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ मात्रात्मक परिवर्तन, जिनको मात्रा में मापा जा सके, मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक हो गई बात, क्वांटिटेटिव चेंजेस। मानसिक संज्ञानात्मक जो आप कहना चाहें विपिन, ठीक, बिल्कुल करेगी दीक्षा। इमोशन ना हो तो हम रोबोट बन जाएंगे, इंसान थोड़ी बनेंगे, इमोशंस की बहुत जरूरत है। आपको चोट लग गई, हाथ कट गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मर जाएंगे आप किसी दिन, है ना। तो मात्रात्मक, तो इमोशन कौन सा हुआ इसमें, दर्द हुआ, पेन हुआ, तो पेन भी इंपॉर्टेंट है, हर एक इमोशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक, ग्रेट कोमल। तो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, मात्रात्मक यानी सेम बात है दोनों ही, संरचना में परिवर्तन, आपके आकार में होने वाले परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि कह सकते हैं, आकार में होने वाले परिवर्तनों को हम वृद्धि कह सकते हैं, अभिवृद्धि कह सकते हैं। जैसे आपकी हाइट का बढ़ना यानी आपकी ऊंचाई, आपका वजन वेट, हाइट वेट स्ट्रक्चर का चेंज होना, आपका जो ढांचा है, कभी आप मोटे हो रहे हैं, कभी आप पतले हो रहे हैं, कभी आपको 32 की जीन्स आती थी, कभी आपको 34 की आ रही है ना, क्या है ये, स्ट्रक्चर में चेंज है।
ये स्ट्रक्चर में चेंज है। स्ट्रक्चरल परिवर्तन जो है वो वृद्धि का एस्पेक्ट है। ये एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है। साइज और शेप में परिवर्तन बिल्कुल कह सकते हैं संजना। साइज, शेप, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, नाखून, ये सब क्या है? बिल्कुल, ये सब वृद्धि का हिस्सा है। ये एक टाइम के बाद जाकर के रुक जाती है। वृद्धि रुक जाएगी एक समय के पश्चात। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है। एक समय के पश्चात रुक जाती है। कौन? वृद्धि। ठीक है बात? बिल्कुल, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक मिस हो ही नहीं सकता कभी भी। बस थोड़ा सा डेप्थ बढ़ती जाती है। ठीक, जैसे सीटेट में आपने इससे कम पढ़ा होगा। एक समय के पश्चात रुक जाती है। मेच्योरिटी कहते हैं उस पीरियड को हम, या अडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड तक ये बिल्कुल रुक जाती है। मेच्योरिटी तक ही चलती है। टिल मेच्योरिटी ये चीज चलेगी आपकी, यानी परिपक्वता तक। परिपक्वता तक ही चलेगी। जैसे आपकी हाइट जो है वो आज तो नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ती रहती तो क्या होता? फिर तो आप कहीं रुकते ही नहीं, हम घर बनाते ही नहीं, घरों में हम रह ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी हाइट तो बढ़ती ही रहती है ना। तो एक समय के पश्चात देखो वेट में परिवर्तन होता रहेगा। ये जरूरी नहीं है सिर्फ बढ़ना ही है, ठीक है, वो वृद्धि का एस्पेक्ट है। अब वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन एक समय के पश्चात ये रुक जाएगी। इसमें बाह्य परिवर्तन शामिल है। इसमें बाह्य परिवर्तन शामिल है। जैसे आप दिखते हैं 18-20 साल तक खत्म कहानी, उसके बाद फिर ये नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ये रुक जाती है, मेच्योरिटी तक चलती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इट ग्रोज टिल मेच्योरिटी। ठीक है बात? इतनी बात निश्चित है? क्लियर हो गई बात? हाइट रुक जाती है एक टाइम के बाद, है ना। आगे बढ़ेंगे। ये हुई ग्रोथ की बात। आपका जो इंक्रीज है हाइट में, आपको पता लग जाएगा। ये आप मेजरिंग यूनिट्स में माप सकते हो, यानी जो मात्रात्मक सांचे हैं, ढांचे हैं, जो आप कहना चाहें, जो यूनिट्स हैं, उसमें आप इसको माप सकते हो। ये मेजरेबल है, इसका मापन संभव है। मेजरेबल है, इसका मापन संभव है। मापन क्या है? संभव है। मापन संभव है। मापन संभव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विकास के सारे पक्षों को आप माप पाएं। आप कैसे बताएंगे मेरे अंदर इमोशंस कितने हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि मेजरेबल यूनिट्स में आप इसको माप सकते हैं। कितने इंच में आपकी हाइट बढ़ी, कितना आपका वेट बढ़ा, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो मापन संभव है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन संभव है। लेकिन जो विकास के पक्ष हैं, मान लीजिए आप आज बहुत अच्छा क्या खेलते थे? चेस खेलते थे। आपका संज्ञान कल से कितना बेहतर हुआ? निधि, यहां से तो कोई बफरिंग नहीं है, सबका क्लियर चल रहा है। आप ही के इंटरनेट में दिक्कत होगी, क्वालिटी कम करके देख लो। अगर मैं बात करूं आपके संज्ञान, आपके संवेग, यानी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। आपकी समझ कल से कितनी बेहतर हो गई, इस बात को आप माप नहीं सकते। तो विकास को आप पूरे तरीके से नहीं माप पाएंगे। विकास को आप पूरे तरीके से नहीं माप पाएंगे। हाँ, तो चेंज होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो प्रॉपर वे है, जो एक प्रॉपर वे है, जिन रीजन से आपका, बिल्कुल मजा ही आएगा वैशाली, बिल्कुल धन्यवाद नाहिदा। आगे चलें। तो संज्ञान या बाकी जो डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी पूरे तरीके से एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। कुछ हद तक मेजर कर सकते हो आप डेवलपमेंट को, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली नॉट मेजरेबल। आप एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते कितनी आपकी समझ बढ़ी, कितने आपके इमोशंस पे कंट्रोल आया, कितना आप एक दूसरे को सहयोग करना सीख गए, ये आप एग्जैक्टली नहीं माप पाएंगे। ठीक है बात शालिनी? बिल्कुल सही बात है, निश्चित समय तक चलेगी नम्रता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि को माप सकते हैं, बट एक पक्ष में माप रहे हो ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धि के मापन को सही नहीं मानेंगे। तो विकास के कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलुओं को आप कुछ हद तक माप सकते हो, एग्जैक्ट नहीं माप सकते। सारे पक्षों को नहीं माप सकते, ठीक है। सारे पक्षों को नहीं माप सकते, कुछ पक्षों को माप सकते हो। वृद्धि का ही हिस्सा है प्रियल, वृद्धि का ही हिस्सा है, चाहे वो आपका नाखून हो, चाहे वो आपके बाल हो। देखिए, क्योंकि आकार से संबंधित हो गए ना,
आकार से संबंधित हो गए, चाहे वो बाल हो चाहे वो आपके नाखून हो, आकार में मेजरेबल हैं। ठीक है बात। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाएगी। ठीक है कल्पना, धन्यवाद। हाँ, मेंटली क्या होगा? मेंटली ग्रोथ भी होगी जब आपके ब्रेन का, जब आपके मस्तिष्क का भार बढ़ा तो ये वृद्धि है, लेकिन उसमें जो पावर, उसके अंदर जो क्षमता आई वो विकास होगा, है ना। एक बात आपको याद रखनी है यहां, मैं एक बात और बता देती हूं अभी साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये एक बड़ा सा गोला है जिसको हम विकास कह रहे हैं, इसको हम विकास कह रहे हैं, यानी डेवलपमेंट कह रहे हैं। इसके अंदर एक छोटा गोला है जिसको हम ग्रोथ कह रहे हैं, एक छोटा सा गोला है जिसको मेजरमेंट कह रहे हैं, मापन कह रहे हैं, या मैचुरेशन कह दे रहे हैं, मतलब मैच्योरिटी कह दे रहे हैं। मापन नहीं कहेंगे, मैच्योरिटी कहेंगे। परिपक्वता आपकी एक एज तक। मैच्योरिटी क्या है? जो आपके हेरिडिटी से आपको एबिलिटीज मिली हैं, जो आपकी आनुवंशिकता से आपको क्षमताएं मिली हैं। ये बीच में बंद हो जाता है आपके कमेंट्स। जो आपकी आनुवंशिकता से आपको क्षमताएं मिली हैं वो समय के साथ जब अनफोल्ड होती हैं। मैच्योरिटी क्या है? परिपक्वता। मैच्योरिटी क्या है? परिपक्वता। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। ठीक है। जब ये समय के साथ, जो आप, ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ज्यादातर किससे जुड़ी हुई है? आपकी आनुवंशिकता से। इस पे चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाले। ठीक, आपकी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है। बच्चा जब जन्म हुआ था उसका हाथ पैर तो थे, लेकिन जब तक उसकी अंदर से जो मैच्योरिटी नहीं आई तब तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे आप उसको कितना भी चलना सिखा दें। ठीक है कोमल, धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं शुभम। तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो मैच्योरिटी है वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। जितने भी पक्ष ग्रोथ के हैं यानी वृद्धि के हैं वो सब विकास में ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन विकास के सारे पक्ष वृद्धि में नहीं आ सकते, क्योंकि बड़े में ही तो छोटे को समाहित कर सकते हो, या छोटे में बड़े को समाहित कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो वृद्धि के सभी एस्पेक्ट विकास में आते हैं, लेकिन विकास के सभी जो पक्ष हैं वो वृद्धि में आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेवलपमेंट में, विकास में आपके क्वालिटेटिव भी चेंजेस हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं और क्वांटिटेटिव भी हैं, दोनों ही हैं। लेकिन वृद्धि में सिर्फ क्वांटिटेटिव हैं, वृद्धि में सिर्फ ये मात्रात्मक हैं। ठीक है। मेरी बुक का नाम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय हिमांशु सिंह। ठीक हो गई बात यहां तक की सोनी? ये बात क्लियर है सबको या नहीं है? बताइए। अनुज, जब इस कोर्स में आ गए हो तो आपको कुछ सोचना ही नहीं ना फिर तो। देखो, डिटेल में लेके चल रही हूं मैं इसको, डिटेल कम करनी है, सही चल रहा है बिल्कुल। मैं आप कोशिश कर रही हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बुक है आपकी, बहुत बढ़िया अमृता। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। वृद्धि और विकास का हम देखेंगे कंपैरिजन कुछ शब्दों में, ये आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। देखिए फटाफट से पढ़िए एक दो लाइन और समझ में आपके आएगा। इतने में पानी पीती हूं। ठीक है बात, बताओ फटाफट से। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चलना चाहिए, ये जरूरी बात है, बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं। सही चलना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है बात। ज्यादा ही गर्म है, बिल्कुल सही, जिंदगी में नहीं भूलेंगे इसे, है ना। थोड़ा फास्ट कर दीजिए। रवीना कह रही है, रवीना फास्ट कर देंगे थोड़ा। अभी ये कॉन्सेप्ट है ना आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट है आज, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा स्लो लेके चल रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अगर मैं बात करूं ग्रोथ का, ग्रोथ की, ग्रोथ मतलब वृद्धि, दूसरी चीज है डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक, ग्रोथ में मात्रात्मक, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जिसको आप माप सको। परिमाणात्मक यानी, या स्लैश भी आप इसको यूज कर सकते हो। परिमाणात्मक का मतलब है स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनको आप माप पाओ, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी, यानी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव भी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, आपके सभी पक्ष आ जाएंगे इसमें। आपका
हर एक पक्ष इसमें आ जाएगा किसके अंदर। हाँ, फास्ट नहीं करेंगे, एकदम मीडियम स्पीड लेके चलेंगे, बहुत टाइम होता है, 1.5 घंटे की क्लास है, मजे से पढ़ो। ठीक, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ठीक, देखिए बहुत बढ़िया प्रियल। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। फिजिकल एस्पेक्ट, आपका शरीर के हाइट बढ़ना, बॉडी वेट बढ़ना, जितने भी आपके शारीरिक पक्ष हैं उनसे जुड़ी हुई है कौन, वृद्धि। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न, इसमें शारीरिक भी आएगा, मानसिक भी आएगा यानी कॉग्निटिव, व्यावहारिक भी आएगा यानी सोशल और इमोशनल भी आएगा। सारे ही पक्ष आ जाएंगे आपके विकास में, लेकिन वृद्धि शारीरिक पक्षों से ज्यादा जुड़ी हुई है। अभी नहीं पता शिखा कब आएगा यूपीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फिर है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी इसको हम सही से मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। क्या है, मेजरेबल है वृद्धि, मापन संभव है। तो ये क्या हुई, एक संकुचित पक्ष कहेंगे इसको, यानी ये नैरो अप्रोच है। बुद्धि को हम नैरो एस्पेक्ट कह सकते हैं विकास का, जबकि विकास क्या है, व्यापक है, ब्रॉड है अपने नेचर में। इसका जो प्रकृति है विकास की वो ब्रॉड है। ठीक, लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम विकास को कि भाई देख रहे हो अब बच्चा समझदार हो गया है। समझदार हो गया मतलब अब कितना समझदार हो गया है, 250 ग्राम समझदार हुआ है या 100 ग्राम, ये नहीं पता, बट आपने ऑब्जर्व किया, व्यवहार में देखा आपने, पता लगा आपको कि समझदारी आई है। ठीक है बात। फिर है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद रुक जाती है, यानी स्ट्रक्चरल जो चेंज है स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी के, वो चेंजेस यहां आएंगे और एक समय के बाद ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं इट स्टॉप्स एट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल परिवर्तन, फंक्शनल चेंजेस आते हैं और ये जीवन पर्यंत चलेगा, वूम्ब टू टूम चलेगा, गर्भ से कब्र तक चलेगा। कब से शुरू हो जाता है विकास, आपके जीवन से भी पहले। विकास कब से शुरू होगा, बहुत जल्दी से बताओ, विकास कब से शुरू हो जाता है ये बताइए फटाफट से, बताइए एक बार, विकास कब से शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सपना, विकास कब से शुरू होगा जल्दी बताओ। वूम्ब से। वूम्ब का मतलब क्या है, बॉम्ब से नहीं। कौन लिख रहा है ये बॉम्ब से, आरती लिख रही है। आरती बॉम्ब से नहीं, वूम्ब से, गलती से हो गया होगा टाइप, वूम्ब। खैर ये तो मजाक की बात है ताकि आपको याद रहे, वॉम्ब और बूम वो बॉम्ब। ठीक है, वूम्ब है, वूम्ब मतलब गर्भ। जन्म के बाद से शुरू होगा विकास या जन्म के पहले से, ये बताओ मुझे। जन्म के बाद से शुरू होगा विकास या जन्म से पहले से। इन्फेंसी से कह रहा है कोई, लक्ष्यता गड़बड़ हो जाएगी बात। इन्फेंसी तो जन्म के बाद से शुरू होती है, जन्म के बाद से नहीं, जन्म से शुरू नहीं होता, गर्भ से शुरू हो जाता है, गर्भ से कब्र तक, यानी कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम कॉन्सेप्शन पीरियड। जब बच्चा कंसीव होता है कॉन्सेप्शन पीरियड कहेंगे। गर्भाधान, गर्भाधान के समय से ही, गर्भाधान के समय से ही क्या हो जाएगा, विकास शुरू हो जाएगा। जन्म के पहले से, जब आप एक सेल थे जो जायगॉट बना, अब वो ज्यादा हो जाएगा उसकी आपको जरूरत नहीं है, जो जायगॉट बना तब से शुरू हो गया, यानी प्री नेटल पीरियड कहते हैं हम इसको। 9 माह 10 दिन की अवधि होती है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड 9 माह 10 दिन की अवधि, 9 मंथ्स 10 डेज आइडियल पीरियड है ये, नहीं तो 280 डेज भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, 280 डेज भी आप इसको कह सकते हो। प्री नेटल स्टेज से, जन्म के पहले से, और मृत्यु तक जाएगा, वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, कब्र तक जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो हिंदू हैं तो हम तो चिता कहेंगे, तो आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक, 40 to 42 वीक्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 40 to 42 वीक्स भी कह सकते हैं हम, वीक्स। ठीक हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं, कोई समस्या परेशानी कुछ। बिल्कुल, जन्म के पहले से, प्री नेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। ये बात क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगी मेरे ख्याल में ये बात, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। हाँ, क्वेश्चन आया, बिल्कुल दीक्षा सही बात है, और आएगा, है ना। ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर होगी सबको। चलिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये हमने समझ लिया वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है। वृद्धि क्या है, संकुचित है, जबकि विकास व्यापक है। विकास क्या है, व्यापक है। ये बात तो क्लियर है, कोई समस्या परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड, बिल्कुल पूर्णिमा सही है। अब रिलेशन क्या है विकास का लर्निंग के साथ,
हालांकि लर्निंग आपका बहुत बड़ा चैप्टर है जो विकास के जस्ट बाद में आपको कराऊंगी। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। लर्निंग का मतलब है अधिगम और डेवलपमेंट यानी विकास। विकास को आपने समझ लिया क्या है? सॉरी, ओ गॉड। विकास को आपने समझ लिया। ये माइक को भी चेंज कराएंगे, बड़ा सर में दर्द करता है। यूट्यूब पे है सेशन आपका, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। देखिए यूट्यूब पे तो होगा ही, यहाँ भी बैच कितने भी आ जाएं फिर भी एक सेशन तो होता ही है। देखो वो मेरी इच्छा है, वो मुझे पसंद है, मतलब ऑब्वियसली ये भी पसंद है, लेकिन वो भी मतलब वो एक ऐसी चीज है जो एटलीस्ट जब तक एक बार ना मिलूं तब तक मजा नहीं आता। श्रुति बहुत बढ़िया। जन्म के पहले से विकास अधिगम आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। सिंपल भाषा में बिना बढ़ाए चढ़ाए बात को आप याद रखेंगे, अंतः संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं। कौन कौन? विकास और अधिगम। अब विकास क्या है? नहीं कोरोना नहीं है, जस्ट छींक आई, अभी पानी बिखर जाता, मजा ही आ जाता है यहाँ पे। अभी मुझे आदत नहीं हुई है नए सेटअप की ना, कुछ भी कहीं से भी गिर जाता है। खैर जी रवीना, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। गुड निधि। दीपिका आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद, यहाँ से एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, आप लोग वहां भी देखते हैं। गर्भ से कब्र तक। अब विकास क्या है? विकास एक ऐसे चेंजेस हैं जो अपने आप भी होते हैं। विकास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली होंगी। प्रोग्रेसिव चेंज है, सीक्वेंशियल चेंज है, ऑर्डरली चेंज है। लेकिन लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किससे होगी? एफर्ट और प्रैक्टिस, प्रयासों से आएगी। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी तो कई बार डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया खुशी, दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में जुड़े हुए हैं, हमें ये बात माननी पड़ेगी। हालांकि जो प्याजे हैं वो कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है और वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, बट हम उन दोनों की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है जी राम प्रकाश जी, एक दूसरे के पूरक कह लीजिए, संबंधित हैं एक दूसरे से। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे कम शब्दों में। अब हम विकास के पक्षों को तो वैसे हमने जान लिया है, अब हम सीधे स्टेजेस पे जाएंगे। स्टेजेस में काफी चीजें हैं आपको बताने के लिए, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फिजिकल का मतलब है शारीरिक पक्ष। शारीरिक में आपके जो गतिक कौशल हैं, मोटर स्किल्स, वो आ जाती हैं। मोटर स्किल्स भी आपकी होती हैं दो प्रकार की, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी होती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और ग्रॉस को कहेंगे हम स्थूल गतिक कौशल। जब आप कढ़ाई बुनाई करते हैं, जब आप क्या करते हैं, कढ़ाई बुनाई करते हैं, ये तो ज्यादा लाइट कलर हो जाएगा। जब आप कढ़ाई बुनाई यानी हम कह सकते हैं राइटिंग, लिखना, जैसे मैं अभी छोटी मसल्स का प्रयोग करके लिख रही हूं, छोटी जो आपकी मांसपेशियां हैं आपके शरीर की, उनका इस्तेमाल करते हुए जब आप लिखते हैं तो ये कहलाता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर मतलब सूक्ष्म जो गतिविधियां करते हैं आप, मांसपेशियों का समन्वयन, छोटे वाली। ठीक, राइटिंग हो गया, निटिंग हो गया जिसको बुनाई कहते हैं हम, ड्राइंग हो गया आपका, जिसमें भी छोटी जो हाथ की मसल्स हैं आपकी ज्यादातर, उनका जो समन्वयन है। आपका आईलाइनर लगाना हो गया, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल्स हैं। कई बार आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे देखते हैं वो कान साफ करने वाला बंदा, वो भी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करेगा। जो आपका सर्जन है वो भी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करेगा। जरा सा भी इधर से उधर हुआ, मामला खराब हो जाएगा। ठीक, पेंटिंग हो जाएगा इसमें आपका, जो भी सूक्ष्म, स्पेशली आपकी हाथ की मसल्स इसमें आ जाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपका रनिंग, दौड़ लगाना, वॉकिंग, जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो, रनिंग, वॉकिंग, है ना। इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां हैं जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो, चाहे वो कूदना हो यानी जंपिंग हो, थ्रोइंग हो, बॉल को फेंकना हो, है ना, चाहे वो चलना हो, है ना,
जंपिंग हो सकता है, जंपिंग, ये सब क्या है आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का हिस्सा है। डांसिंग हो सकता है, बिल्कुल डांस करना, वेट लिफ्टिंग हो सकता है, दौड़ना, भागना, कूदना, है ना, ठीक है। थ्रोइंग किस में आएगा? देखो इट डिपेंड्स कि थ्रो किया कैसे है। अगर मैंने ऐसे ही थ्रो कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया, मेरी बड़ी मसल आ गई इसमें। साइकिल चला रहे हो, बड़ी मसल आ गई। लेकिन जब आप बॉल को ऐसे करके थ्रो कर रहे हो, ये वाली छोटी मसल्स की मांसपेशियों का, देखो जब बॉलर दौड़ के आया तो उसने बड़ी मसल्स का, अपनी टांगों की जो मांसपेशियां हैं, अपने हाथों की जो मांसपेशियां हैं, उनका यूज किया। लेकिन जैसे ही उसने फेंकना चाहा ऐसे करके, तो ये क्या है, ये ऐसे जो हाथ घुमाया, ये फाइन मोटर स्किल्स है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने पूछा कैसे। पेडागोजी का खेल यही है, चीजें बदल जाती हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही जवाब दिया जाता है, ठीक है। देखो योगा में बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, चाहे वो पूरा शरीर को आपका घुमाना हो, है ना। जो आपका योगा के अलावा दूसरी चीज, वो प्राणायाम टाइप्स जो होती है, उसमें कुछ कुछ हम कह सकते हैं फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होगा। स्विंग करना, बॉल को स्विंग करना क्या है, उसमें फाइन मोटर स्किल्स। क्लाइंबिंग में आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो चढ़ रहे हो आप, तो आपकी टांगों की जो मांसपेशियां हैं, हाथों की जो मांसपेशियां हैं, उस पे होंगी, ठीक है बात। दोनों आंसर सही हो सकते हैं बिल्कुल इसमें। तो ये हुआ शारीरिक पक्ष, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, है ना, आपकी हाइट, वेट, गति का बढ़ना, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कह रहे हैं। मोटर का मतलब क्या है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब है गति में परिवर्तन, गतिक कौशल, गतिक कौशल या गतिक विकास कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, शारीरिक विकास में आपका हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी हड्डियां हैं, उन हड्डियों में जो मजबूती आई है, जो गति बढ़ी है, कि आप पहले से बहुत तेजी से दौड़ पाते हैं, कैच कर लेते हैं आप, हाथ तो पहले भी थे, गति में परिवर्तन आया है, आपके अंदर एबिलिटी आई है। जैसे मोटर क्या करती है, स्पीड से घूम रही है, तो अब आपके अंदर क्षमताओं में परिवर्तन आया है, ठीक। हाँ शिवानी, वो आज नहीं हो पाई थी, मैं दिन में थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही थी। ओह थैंक यू सो मच सपना। तो इसकी जो दिशा होती है, जो मोटर डेवलपमेंट की दिशा होती है, ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट की जो दिशा है, यानी ये जो दिशा है आपकी मोटर डेवलपमेंट की, मोटर मतलब गतिक कौशल की जो दिशा है, मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है, इनकी जो दिशा है वो है ग्रॉस से फाइन। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी बड़ी मांसपेशियों, स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर स्किल्स। पहले आप बड़ी मसल्स का यूज करना सीखते हैं, फिर आप छोटी मसल्स को सीख पाते हैं। आप देखते हैं बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, देखो वो तो अंदर की बात हो गई ना। मेडिटेशन तो आप ऐसे करके बैठे हो, कुछ कर थोड़ी रहे हो उसमें, वो तो आपका संज्ञान और इमोशंस और सब जुड़े हुए हैं वहां पे। वहां पे मसल्स का क्या कर रहे हो, क्या मतलब बुनाई करते हो? मेडिटेशन तो डिफरेंट चीज हो गई, ठीक है। जैसे कई लोग नेति करते हैं, वो नाक में डाल करके उसका वो फिर उसमें आएगा फाइन मोटर स्किल्स का बड़ा तगड़ा कोऑर्डिनेशन है, ठीक। तो ग्रॉस से, स्थूल से फाइन की ओर, क्योंकि आप पहले बच्चा है, वो पूरे हाथ पैर उसके डेवलप हो जाते हैं, फेंकना शुरू करेगा चीजों को, खड़ा होना पहले शुरू करेगा, फेंकने की क्षमता बाद में आएगी, कैच करने की क्षमता बाद में आएगी। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ इसकी दिशा चलती है, ये बात भी हम याद रख सकते हैं। जी टू एफ जाएगा, जी एफ बन जाएगा ये, है ना। ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स इसकी दिशा है, ठीक है। बात, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए, संज्ञान और इमोशंस से जुड़ा हुआ होगा मेडिटेशन, इसका कोई स्किल का कोई वो नहीं है इसमें कि ये किस में जाएगा, है ना। बेवजह सवाल मत पूछा करो, है ना। डू नॉट मिक्स एप्पल्स विद ऑरेंजेस, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसे इसको ये कहते हैं कि आप मिक्स नहीं कर सकते कुछ चीजों को, उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हाइट का परिवर्तन आपका फिजिकल में आएगा, थैंक यू गरिमा। डांसिंग आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, क्योंकि आपकी टांगों का, आपके हाथों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना, बड़ी मसल का। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, ये बता दो मुझे फटाफट से। तो शारीरिक पक्ष खत्म हो गया, इसमें फाइन और ग्रॉस मोटर को भी देख लो। स्टेजेस तो हम कल ही करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आज हमने जितनी डिटेलिंग में डिस्कशन किया है, तो स्टेजेस तो आज हो नहीं पाएंगी। हाँ गर्लफ्रेंड से याद रहेगा, हाँ गर्लफ्रेंड से तो सबको याद रहेगा। अंजलि आपके लिए गर्लफ्रेंड से याद रह जाएगा आपको। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, जब भी मोटर स्किल्स की बात होगी आप कहेंगे गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब
ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर, ग्रॉस टू फाइन जाएगा। पहले आपकी बड़ी मांसपेशियों पे बच्चा खड़ा होना सीखता है, ये सब तो उसको बाद में आता है ना, राइटिंग भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे आती है। नहीं, अभी 20 मिनट है आपके पास और मेरे पास, मैं थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के लाती हूँ, ज्यादा ही गर्म हो गया है ये। 1 मिनट वेट करो, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कमेंट्स गायब हो गए आपके, करेंगे इसका जुगाड़ भी। देखिए एक बार, होपफुली बात आपके दिमाग में आज घुस गई होगी बिल्कुल अच्छे से। टीवी देखना किस में आएगा? अरे आंखों से देखोगे, उसमें हाथों का प्रयोग कहाँ है? ग्रॉस और फाइन दोनों होगा ना, स्विंग में तो सिर्फ फाइन स्किल्स है। अरे थैंक यू आरती। मैम आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू बियॉन्ड सीडीपी। बिल्कुल सही बात है कल्पना, और जरूरी है ये। सिर्फ हम किताबों तक जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ हम 4 क्वेश्चंस के लिए जुड़े हुए नहीं हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम जीवन में भी जुड़ पाएं, कुछ थोड़ा जान पाएं एक दूसरे से, कुछ बात कर पाएं, कुछ चीजें ये आपको लाइफ में भी हेल्प कर पाएं। माई हस्बैंड मोहित ढाका, फैन ऑफ योर टीचिंग। ओह थैंक यू श्रुति, धन्यवाद। कहिएगा मोहित जी को। देखिए, अब फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। इतनी बात क्लियर है ना? हाँ, पिक थोड़ी बहुत ब्लर आ रही होगी, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लार्जर मूवमेंट्स ऑफ योर बेबी मेक्स विद हिज आर्म्स, यानी जिसमें वो बच्चा अपनी आर्म्स का, आर्म्स मतलब ये भुजाएं जो हैं, ये जो पूरा हाथ मेरी देख रहे हैं आप, लेग्स अपनी टांगों का, आर्म्स लेग्स, फीट पैरों का, ठीक, जंप करने के लिए, या फिर अपनी पूरी बॉडी का अगर इस्तेमाल करेगा बच्चा, तो स्थूल गतिक कौशल में। मीटअप मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, यूपी में करेंगे मीटअप। तो किस में आएंगी ये सब चीजें? ये आएंगी फाइन मोटर स्किल्स में, यानी सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल में, जहां पे बच्चा अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग करेगा। फाइन मोटर स्किल्स चाहे वो उसकी आम, जितनी भी बड़ी मांसपेशियां हैं उनका इस्तेमाल, ग्रॉस मोटर, सब मिलेंगे मीटअप में। अगर मौका लगा तो करियर विल वालों का अलग से कर देंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वयन, आप जो एक बैलेंस बनाते हैं इन मूवमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड्स, हाथों का और फिंगर्स का जो इस्तेमाल है आईज के साथ, हाथों का और फिंगर्स का आईज के साथ। जैसे कोई सर्जन है ना, कोई आप राइटर हैं, कोई ड्राइंग पेंटिंग करने वाला व्यक्ति है, कोई स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे सपना। कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं अभिषेक जिसको पढ़ने की आपको जरूरत हो, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये सिर्फ आपकी जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आप पढ़ पाओगे। ये तो यहाँ पे पूरी 86 इंच की स्क्रीन पे फैला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, ठीक है भाई। आंखों का, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो तो सूक्ष्म गतिक कौशल, रीडिंग को डाल सकते हो आप इसमें। वैसे रीडिंग में कोई फिजिकल एक्टिविटी खास हो नहीं रही है, लेकिन अगर पूछ ले फिर भी तो आप डाल दोगे, क्योंकि छोटी मसल आपकी हाथ आंख का जो मूवमेंट है वो
फिंगर्स का, वो सब आएंगे फाइन मोटर में। अब इसके साथ हम जाएंगे अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दूसरा प्रकार विकास का। हमने फिजिकल कर लिया, शारीरिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चल रहे हैं कॉग्निशन पे। किस पे? कॉग्निशन पे। संज्ञान। संज्ञान मानसिक कह लीजिए आप इसको, ठीक। इंटेलेक्चुअल कह लीजिए आप इसको, इसका दूसरा नाम आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी कह सकते हो आप इसको, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास। ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। पेज टर्न करने में मसल का यूज करोगे ऑब्वियसली, तो वो फाइन मोटर में ही जाएगा अगर पूछता है तो, नहीं तो रीडिंग तो क्या ही पूछेगा आपसे। ठीक, बहुत ही टेढ़ा पेपर बनाए तो हो सकता है। बहुत बढ़िया सपना। कोई बात नहीं, आप लेट तो हो ही गए। अब जिसने भी अभी ज्वाइन किया ऑब्वियसली आप लेट हैं, बट देख लीजिएगा रिकॉर्डेड सेशन में, बैठ के पानी पीऊंगी। इतने आपका यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, जल्दी पूछो कोई डाउट हो यहाँ तक का तो। नहीं आकाश तोमर जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, डाउट नहीं है। रवीना कह रही हैं सब अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स लर्न पर आज 2 सेशन हुए हैं मैम। नहीं, एक ही हुआ है यार। आज दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे छुट्टी करनी पड़ी। एक्चुअली मेरी नई जगह है, मैं नए स्टूडियो में शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। इधर उधर जाने में रह जाती हूँ, बहुत सारा सामान है, आज डस्टबिन आया है, तो काफ़ी थकान हो गई। पिछले 10 दिन में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। चलिए ठीक है। लैंग्वेज कॉग्निटिव में कैसे आएगा? देखो, लैंग्वेज को यूज करना एक डिफरेंट चीज है, भाषा का विकास वो आपके संज्ञान में, आपके दिमाग में होगा, है ना, लेफ्ट में वो भी। ठीक है बात, बहुत बड़ा सपना। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्ट का विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास किसमें आएगा? संज्ञान में। मानसिक क्षमताएं कौन सी हो सकती हैं? लिखते जाना, आप एक एक करके समझते जाना। आपका थिंकिंग यानी आपका सोचना, चिंतन, आपका थिंकिंग दिमाग से करोगे। आपका रीजनिंग यानी आपका तर्क करना, ये भी दिमाग से करोगे, तर्क भी, है ना। आपकी मेमोरी यानी स्मृति भी आप दिमाग में याद रखते हो, है ना। आपका इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, ये सब कहाँ आएंगे? ये सब कहाँ आएंगे? तैरने में आप ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, अपने पैरों टांगों की मसल का और हाथों के। बहुत बढ़िया शिवानी। तो हम कह सकते हैं आपका सोचना, तर्क करना, आपकी मेमोरी, स्मृति, इमेजिनेशन, अटेंशन यानी अवधान। ठीक। मैम बुक से स्टडी करने पे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, बट आपकी सीरीज के बाद फर्स्ट टाइम में ही हो गया। अरे बहुत अच्छा लगा शशि, धन्यवाद। आपको अच्छा पसंद आता है, ऑब्वियसली आप जुड़े हैं तो अच्छा ही लगा होगा आपको, थैंक यू सो मच। चलिए, अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें हो गई। आपके कॉन्सेप्ट्स का जो डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट्स मतलब संप्रत्यय। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है लेट्स लर्न का, या आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है हवा का, एयर का। आपको पता है हवा क्या होती है, ये कहाँ बना होगा? ये दिमाग में बना होगा। अभी अभी बैक टेबल दिखा दूंगी मोनू, टेंशन मत लो, ये आपको मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में बनते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं? जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन कैसे क्रिएट होगा? आपके सेंसेस से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको आप टच फील करेंगे, आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में वो एक परसेप्शन क्रिएट होगा, परसेप्शन से कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा। तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में यानी हमारे दिमाग में बनते हैं, ये एक बात है ना। आप गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं बनते? यार मेरे पास ऑप्शन अभी था वैसे, और बाकी तो खैर तैयारी में तो
क्योंकि मेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये वाला पोर्शन काफ़ी मजबूत है, तो मुझे इसी में मज़ा आता है बहुत टाइम से। तो कोई पॉइंट अब मुझे समझ ही नहीं आता, अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि मुझे लगेगा कि अगर मैं पहुंच भी जाऊं तो शायद मैं कुछ 100 200 500 बच्चे ज़िंदगी भर में पढ़ा पाऊं, उनका बेहतर जीवन कुछ प्रभावित कर पाऊं। यहाँ मैं आप लोगों तक मिलियन में तो एटलीस्ट जुड़ी हुई हूँ, लाखों लोगों की लाइफ बेहतर होगी, शायद आगे वो लाखों स्कूल्स में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मिशन अभी बड़ा हो गया, अदरवाइज तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। आई लव टीचिंग, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सोशल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की यदि मैं बात करूं, अब शारीरिक विकास तीसरा प्रकार है। हमने फिजिकल की बात कर ली, शारीरिक की, अब ये सामाजिक है। फिजिकल में हमने मोटर डेवलपमेंट की बात कर ली, फिर कॉग्निशन में हमने सोचने की, विचारने की, तर्क की, इन सब की बात कर ली। अब हमारा आता है सोशल। सोशल यानी सामाजिक। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, मैथ्स कॉग्निटिव में आएगा। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, यानी मैन इज अ सोशल बीइंग या सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल बीइंग, ये बात हम कह सकते हैं। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, अरस्तु ने कही है ये बात, एरिस्टोटल ने। मतलब हम एक बॉक्स में बंद होकर के नहीं रह सकते। आपको एक रूम में छोड़ दिया जाए, पानी भी दें आपको, हवा भी दें आपको, खाना भी दें आपको, सब कुछ दिया जाए, बट समाज ना हो। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में लोगों की क्या हालत हुई है। डिप्रेशन की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ी है, इवन बहुत तरह की समस्याएं हुई हैं। ठीक है, ये शारीरिक यहाँ गलती से टाइप हुआ है, ये सामाजिक होगा। ये क्या होगा? सामाजिक होगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सामाजिक विकास है। ठीक, तो हम एक बॉक्स में बंद होकर के नहीं रह सकता मनुष्य। उसको समाज चाहिए, दोस्त भी चाहिए, यार भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, और उनकी बुराइयां भी करनी है ना। मतलब हमें सब कुछ चाहिए। ओह, थैंक यू सो मच। अंजलि उपाध्याय कह रही हैं कि बाकियों का नहीं पता, मेरी लाइफ जरूर आपसे इफेक्ट हुई है। साइकोलॉजी आपसे मिलने का पहले बहुत टफ लगता था। थैंक यू जी। ठीक, तो हम ये बात मान सकते हैं कि मनुष्य एक बॉक्स में नहीं रह सकता, समाज की जरूरत है। समाज में रहने से हमें क्या होता है? हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, हमारा कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता बढ़ती है, सोशल स्किल्स हम सीखते हैं। ठीक है बात। तो समाज के जो नियम, कायदे, तौर तरीके, कानून हैं, उनको हम समझ पाते हैं समाज में रह करके। ये बात हम मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक, बाकी ये अपने आप में चैप्टर्स हैं अलग अलग। सोशल स्किल्स में आपका कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये सब आ जाएंगे। समाज में रहने से आपके, या समाज के साथ जुड़ने से आपके इन पे क्या कहें, इमोशंस पे भी कंट्रोल आता है। परसेप्शन होता है जो आप अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करके एक नजरिया क्रिएट करते हैं, दैट इज परसेप्शन। ठीक, मीटअप अभी तो दिल्ली में ही होगा, क्षमा। इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपके संवेगों का विकास। अब इसमें विकास में क्या आ जाएगा? आपका इमोशनल कंट्रोल। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, उनको मैनेज कर पाए, उनको दिशा दे पाए, यानी डायरेक्शन दे पाए, है ना। डायरेक्शन का ही तो खेल है। वो कौन सी मूवी है वो, शादी में जरूर आना, है ना। एक आप देखते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे एसिड फेंक दिया, कुछ और कर दिया अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग, अपने मन की नहीं हुई तो पागल हो गए लोग, जान भी दे देते हैं कई बार, है ना। खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी। मतलब इमोशंस को आपने सही से अडेप्ट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दी। इमोशंस को आपने डायरेक्शन नहीं दी, या सही से अडेप्टेशन उनका ठीक नहीं है। ठीक, अगर आप सही दिशा देते हैं इमोशंस को, तो क्या होगा? आप आईएएस भी बन सकते हैं फिर। तो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे संज्ञान और हमारे पूरे जीवन में। ठीक है, डिप्रेशन कोई ढंग से तो इसको आज तक नहीं कह पाया, बट शुभम ये एक ऐसी स्टेट कह सकते हैं जहां लंबे समय तक, लंबे समय एटलीस्ट महीने के आसपास या उससे भी ज्यादा, 10 15 20 दिन तो मिनिमम, आपका मन हमेशा एक अजीब सी स्थिति में रहता हो। आपका लोगों से मिलने का मन नहीं है, कटाव है, खाना भी कई बार कम हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स, एक वो लूप चलता रहता है, बार 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 आपके दिमाग में। उसी में आप उलझ के रह गए। आपको लग रहा है जीवन में कोई काम का नहीं है, जीवन सब बेकार है, ये कर भी लिया तो भी क्या हो जाएगा, सब पा भी लिया तो क्या हो जाएगा। एक ऐसा नेगेटिव स्टेट है जहां एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव की जगह एक दूसरी डायरेक्शन पकड़ लेती है, और वो विचार ही आपको आपसे नहीं निकलने देते, है ना। और ये लंबे समय तक चलता है कि आप आइसोलेट हो जाते, कर लेते हैं खुद को,
खाना पीना, जिन चीज़ों को, जो चीज़ें करना आपको पहले पसंद था, हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद था, आप वो भी नहीं सुनना चाहते, किताबें पढ़ते थे उसका भी मन ना करता हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट आप अगर वो जो 5 तत्व हैं आपके, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीज़ें, अगर आप थोड़ा सनलाइट को, बॉडी पे अपनी ध्यान दे पाएं, है ना, अपने थोड़ा सा जबरदस्ती खुद को लेकर के जाएं कहीं कहीं, तो उससे होता है कि आपके इमोशंस पे, और आप मतलब देर वॉज अ फेस अराउंड 2016 के बाद से, 17 तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, फिर 18 के भी मिड तक ऑलमोस्ट, मतलब 1.5-2 साल मैंने एक बहुत गंदा फेस देखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हुआ था, बट एक अलग ही मतलब पूरा, तो होता क्या था, क्योंकि थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आती थी और चीजें चल रही थी, मतलब सीखने का एक था, और कई बार ऐसा होता था कि मैं खुद को लेके जाती थी, मतलब ऐसे जबरदस्ती, क्योंकि दोस्तों से बिल्कुल मिलना बंद कर दिया, सब बिल्कुल बंद हर तरह से। बट कई बार जब आपको लगता है यार खुद को लेके जाओ जबरदस्ती, कई बार नहीं भी मन कर रहा, जब भी लेके जाओ, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत धूप में बैठेगा इंसान, नहाएगा धोएगा, कुछ थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करना अच्छा नहीं लगता, एग्जैक्टली सब बेकार लगता है, सब मतलबी और ये सारी चीजें, बट आप ओवरकम कर सकते हो अगर आप रीजनिंग के साथ किल करो, या कोई भी एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप खुल के बात कर सकें ना। खैर, वो तो एक अलग ही डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि आज स्टेजेस तो शुरू होनी नहीं है, अब तो इमोशंस, ये आज का लास्ट टॉपिक है छोटा सा, है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगी ही, और थोड़ा बहुत हम जीवन में भी जुड़ पाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, आपको खुद के साथ रहना ज़रूरी है। बी योर ओन कांस्टेंट, इसलिए मैं कहती भी रहती हूँ हमेशा कि आपका आपके साथ होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने साथ हूँ, और हमेशा रहना है आपको, है ना। अब तो डर नहीं लगना चाहिए आसिफ साइकोलॉजी से। नमस्कार विपुल। तो कंट्रोल इमोशंस का मैनेजमेंट, डायरेक्शन, अडेप्टेशन, ये सारी चीजें इमोशनल डेवलपमेंट में आती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसको डेनियल गोलमैन जिस पे बात करते हैं, और वो कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आप में बहुत अच्छी क्षमता थी, लेकिन अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बर्बाद हो सकते हैं, जेल में बंद भी हो सकते हैं। तो इमोशंस का अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब है आपने कैसे अडेप्ट किया हुआ है, आपने किसी चीज को कैसे देखा, आपने कैसे लिया हुआ है। भाई मेरे सामने कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन आती है, मैं देखती हूँ अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, तो वो एक अडेप्टेशन हुआ। नहीं तो सर पकड़ के रोने बैठ जाओ, नहीं आएगा कोई सॉल्यूशन, है ना। बिल्कुल। तो ये एक बेसिक सी बात हुई इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशंस की डेफिनेशन एज सच बोला जाता है एनर्जी इन मोशन, यानी संवेग, उतार चढ़ाव हम कह सकते हैं, एनर्जी का फ्लो कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। रेथस कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव, गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करके नहीं पीते हैं। अच्छा, नहीं पीना चाहिए या पीते नहीं है? अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करेंगे भाई, माफी चाहिए। प्रैक्टिस सेट फॉर, अब आपका कोई भी डाउट हो, बिल्कुल होगा। श्रुति मुरादाबाद आएंगे, मैं आई हुई हूँ, मेरे मामा रहते हैं वहाँ, भाई भी गया हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, नहीं तो मैं ले आऊँ उसको जा करके कल ही। कैन यू प्लीज कंडक्ट अ स्मॉल टेस्ट आफ्टर द टॉपिक? यार खुशबू, वो फिर अपने आप डिटेल्ड बैच आएगा 20 से, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी में या इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इतने टॉपिक हैं कि आपके टॉपिक भी ढंग से कंप्लीट हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल निकिता, होता रहेगा जीवन में ऐसा। तो ये हुआ इमोशनल डेवलपमेंट की बात, कि इमोशंस इमोशनली डेवलप करना। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम कल करेंगे। इसमें टॉय एज कौन सी है, प्ले एज कौन सी है, गोल्डन एज कौन सी है, गेम एज कौन सी है, प्रॉब्लमेटिक एज कौन सी है, ट्रांजिशनल एज कौन सी है, सारी बातें करेंगे। कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। कुछ कुछ टॉपिक से तो मैं रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, लेकिन मेन फोकस है कॉन्सेप्ट पे, फिर आप प्रैक्टिस करें। ठीक। थर्ड लास्ट टेबल, टेबल दिखा देती हूँ मैं आपको, टेबल को लेके परेशान मत हो। मजा आया होगा। पीडीएफ यही रहेगी जो ऐसी है, मैंने आपको एक एक चीज एग्जैक्टली बताई है। आपको देख रही हूँ मैम, अच्छा ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा, है ना, नोट्स बनाइएगा, दोबारा ये सेशन देखिएगा। हालांकि कई चीजें आपको याद हो गई होंगी, फिर भी जबरदस्ती दोबारा देखिएगा, कई चीजें नई जानने को मिलेंगी, और नोट्स बनाइएगा अपने। टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपकी टेबल, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैं करियरविल टीम को दे दूंगी, और वो लोग नोट्स सेक्शन में कर देंगे इसको। कमेंट्स बिल्कुल विजिबल हैं आप सभी के। ऑसम सेशन, धन्यवाद ब्रजेंद्र। यूथ वगैरह जो भी बुक आसपास अवेलेबल हो। देखो ये है फाइन मोटर स्किल्स, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। एक तरफ है ग्रॉस मोटर स्किल्स।
फाइन मोटर स्किल का मतलब है, ग्रॉस का मतलब है बड़ी मसल, यानी स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मसल का इस्तेमाल। और फाइन का मतलब है सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल। ठीक, ग्रॉस में जितने भी मूवमेंट्स, जितनी भी गतिविधियां आप अपनी आर्म्स से, यानी आर्म्स ये हो गई भुजाएं, लेग्स से यानी अपनी टांगों से, लिख देती हूं मैं, आर्म्स से, लेग्स यानी टांगों से, फीट यानी अपने पैरों से, या फिर अपनी पूरी एंटायर बॉडी का जहां पे भी आप यूज कर रहे हैं, वो हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन जो समन्वयन है, कोऑर्डिनेशन है आपकी स्मॉल मसल्स का, छोटी मसल्स का, जैसे कि आप एक साथ अपने हैंड्स को, आपकी हैंड्स की मसल, आपकी फिंगर्स प्लस आईज के साथ जब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सब चीजों को, जैसे कोई तीरंदाजी करते हैं, वो नहीं होता तीर एकदम, आप एक वो छोटा सा आता है, आर्करी बोलते हैं आई थिंक, फेंक के मार रहे हैं, आपकी आंखों का और आपकी ये वाली मसल का ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक, कल्पना क्या कह रहे हो यार, निकल गया आपका बहुत बड़ा कमेंट था। इमोशनल डेवलपमेंट दोबारा बता दो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। समय के साथ इमोशंस भी बेहतर होते रहते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप रोने लगते हैं स्कूल जाने में भी, फिर आप चुपचाप से चले जाते हैं, मतलब आप इमोशनली डेवलप हुए हैं। मैम सीटेट में अपीयर नहीं कर रही हूँ, यूपीटेट में करूंगी। मैं रियल कंफ्यूज हूँ क्योंकि यूपीटेट सीटेट की देख बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं, सेल्फ स्टडी का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, सीटेट की भी आपकी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। देखो, उंगली का फोड़ना कौन कह रहा है, ये समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो। देखो एक बार, कोई कह रहा था अभी कि यूपी, देखो पेपर दे दो, तैयारी जिसकी भी कर रहे हो पेपर दे दो, आपस में जुड़े हुए हैं सब आपस में। जिस अब अगर 31 तक टाइम दे पा रहे हो सीटेट को तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि सीटेट लगभग सभी में काम आता है, आपका सीटेट होना जरूरी है। हाँ, 9:30 से क्लास है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 3 दिन अभी के लिए, जैसे आपका सीटेट होगा आप लोग भी फ्री होगे, और अगर मुझे लगेगा सिलेबस कंट्रोल में नहीं है आपके पेपर से पहले तो मैं ज्यादा कर दूंगी क्लासेस। मैं आपकी वजह से बैच परचेज किया है। धन्यवाद उमेश, अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, और मजा आता है इसमें। क्या सभी सीरियस रहते हैं, इसका फायदा बस एक यही है, जैसे मुझे यूट्यूब पे मैंने बहुत पढ़ाया, 3 साल तक तो बिल्कुल ही यूट्यूब पे ही पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब जुड़ते हैं, अब पिछले 1 साल में, मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था इसको, कई बैचेस आ चुके हैं अब तक। मेरा इंडिविजुअल कोई बैच नहीं आया, बट उसकी डिमांड है अभी, तो शायद 20 से शुरू करेंगे उसको, 20 को आएगा। तो एक बात बस यही है कि एक तो सीरियस लोग आते हैं, जब जेब से 4 रुपए आप खर्च करते हो तो आपको कीमत नजर आती है। डॉक्टर से दवाई लिखवाने जाते हो, अगर वो फ्री में लिख दे तो लगता है यार अच्छी नहीं होगी, है ना। तो एक तो आपको वैल्यू नजर आती है, दूसरा हम स्पीड स्लो कर सकते हैं, धीरे चल सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ लग रही है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जब भी आपने ज्वाइन किया होगा, है ना। तो ये भी एक बात होती है। चलिए सपना, धन्यवाद। नोट्स और एक एक जगह पे सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाती हैं। अरे धन्यवाद हरजिंदर जी, पूरी कोशिश रहेगी मोटिवेशन की भी, बिल्कुल मिलेंगे हम लोग। चलो फिर ध्यान रखो, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे सैटरडे को, फिर हम नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल, जैसे आपके लिए जो जरूरी है वो चैप्टर्स बिल्कुल प्रॉपर डिस्कस होंगे। इतना देख के इसको अब नोट्स बनाना, दोबारा चैप्टर देख के फिर क्वेश्चन लगाना, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो।